हेलो गाइस, सो मोस्ट वेलकम आवर यूट्यूब चैनल रैंकर्स नंबर 1 पर। यूपी पॉलिटेक्निक सेकेंड राउंड काउंसलिंग अब बहुत ही नज़दीक आ चुकी है। सेकेंड राउंड काउंसलिंग में कितने रैंक तक गवर्नमेंट कॉलेज अलॉटमेंट होने वाला है, पिछले साल 2025 में कितने रैंक तक सेकेंड राउंड में कॉलेज मिला था, उसको लेकर भी पूरा डाटा क्लियरिफाई करने वाले हैं। पूरा डाटा दिखाएंगे, कम से कम 50 कॉलेजों का डाटा दिखाएंगे पिछले साल का, कि पिछले साल सेकेंड राउंड में कितने कितने रैंक तक आपका अलॉटमेंट हो गया था। और 2026 की बात करेंगे प्रीवियस राउंड के आधार पर, फर्स्ट राउंड के आधार पर, कि अब की बार कितने कितने रैंक वालों को सेकेंड राउंड में कॉलेज अलॉटमेंट हो सकता है, उसको लेकर भी पूरा क्लैरिफाई करने वाले। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि हर एक महत्वपूर्ण जानकारी सबसे पहले आपको इसी चैनल रैंकर्स नंबर 1 पर प्रोवाइड कराई जाती है। और लास्ट मौका है, अंतिम मौका, जिन स्टूडेंट को हमारी तरफ से बेस्ट काउंसलिंग कराना है, हमारे व्हाट्सअप नंबर 9170322043 तुरंत जाइए, अपना काउंसलिंग के लिए नाम नोट करा लीजिए, क्योंकि हमारे पास मात्र 30 सीटें बची हुई हैं। लिमिटेड सीटें थी, 100 सीटें ही हमने सेकेंड राउंड के लिए ओपन किया था, क्या कोई टाइम कम था काउंसलिंग का। मात्र 3 दिन का टाइम दिया गया है सेकेंड राउंड काउंसलिंग में, तो हमने मात्र 100 सीटें स्टूडेंट के लिए थी, 100 स्टूडेंट ही लेने हैं, जिसमें से 70 स्टूडेंट ऑलरेडी फुलफिल हो चुके हैं एंड बची हुई सीटें मात्र 30 सीटें हैं। ओनली व्हाट्सअप करना है, बोलना सर हमें काउंसलिंग कराना। पूरे यूट्यूब पर सबसे बेस्ट काउंसलिंग और सबसे ज्यादा सिलेक्शन फर्स्ट राउंड में देने वाला चैनल रैंकर्स नंबर 1 आप लोग की बेस्ट से बेस्ट काउंसलिंग करके एक अच्छे से अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज आप लोग को दिलाने का ट्राई करेगा। ठीक है, चाहे आपकी रैंक 1 लाख प्लस रैंक हो, या 50,000 से प्लस रैंक हो, या 10,000 रैंक हो, या उससे ज्यादा रैंक हो, रैंक कितनी भी हो, हमारा टारगेट है आपको एक गवर्नमेंट कॉलेज अलॉटमेंट करवाना। ओके स्टूडेंट, चलिए अब हम लोग एक एक करके डिटेल के साथ बात करेंगे कि सेकेंड राउंड काउंसलिंग में कितने रैंक तक वालों को गवर्नमेंट कॉलेज अलॉटमेंट होने का चांसेस है, कितने रैंक वालों को मिल जाता है, और उसके बाद रिजल्ट भी दिखाएंगे पिछले साल का 2025 में कितने रैंक तक गवर्नमेंट कॉलेज अलॉटमेंट हो गया था। ओके, चलिए हम लोग यहाँ पर बात करते हैं एक रैंक से लेकर 10,000 रैंक तक वालों का होने क्या वाला है, उसको लेकर पहले डिस्कस कर लेते हैं। जिन स्टूडेंट की रैंक 1 रैंक से लेकर 10,000 रैंक तक है, उनको करना क्या है, उनको सिंपल सी बात है, अगर उन्होंने अभी भी टॉप 5 टॉप 10 कॉलेज में जुटे हुए हैं तो बिल्कुल अपने टॉप 5 टॉप 10 कॉलेज ही चुनना है, उससे एक्स्ट्रा कॉलेज मत चूज करिएगा। क्यों नहीं चूज करिएगा? क्योंकि आपको भले ही फर्स्ट राउंड में कॉलेज मत अलॉटमेंट हुआ हो, मान लीजिए फर्स्ट राउंड में आपका जो कॉलेज अलॉटमेंट हुआ वो मान लीजिए 3,000 रैंक तक अलॉटमेंट हुआ है। ठीक है, कोई भी कॉलेज मान लीजिए, ठीक है, मान लीजिए गाजियाबाद वाला कॉलेज है, 3,000 रैंक तक फर्स्ट राउंड में अलॉटमेंट हुआ है। यही कॉलेज सेकेंड राउंड में सेम ब्रांच आपका 6 से 7,000 रैंक 8,000 रैंक तक भी अलॉटमेंट होने वाला है। यानी कहने का मतलब ये है, जिन स्टूडेंट की रैंक 1 रैंक से लेकर 10,000 रैंक तक है, अगर वो टॉप 10 कॉलेज को टारगेट कर रहे हैं तो ओनली टॉप 10 कॉलेज ही टारगेट करना, उससे एक्स्ट्रा कॉलेज मत चुनिएगा। डर के मारे ये मत चूज कर लीजिए कि सर हमें फर्स्ट राउंड में यही कॉलेज भरे थे, हमें कॉलेज अलॉटमेंट नहीं हुआ तो हम अपनी बार कॉलेज बढ़ा देते। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना दोस्तों, क्योंकि होता क्या है कि जैसे जैसे राउंड बढ़ते हैं ना, वैसे वैसे कॉलेजों का कट ऑफ बढ़ता है और आपको हाई रैंक पर भी एक अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज अलॉटमेंट होने का चांसेस बन जाता है। तो इस चीज को टारगेट करना है, टॉप 5 टॉप 10 कॉलेज ही आपको फिलफिल करना है। ठीक है, ये सब डाटा हमारे द्वारा ORCR देखकर बनाया गया डाटा है, प्रीवियस ईयर का देखकर बनाया गया डाटा, और 5 साल के एक्सपीरियंस के बेस पर कह सकता हूं कि 100% आपको गवर्नमेंट कॉलेज अलॉटमेंट होने वाला है। अगर 10,000 रैंक तक है, टॉप 10 कॉलेज आप लोग फिल करते हैं, 100% अलॉटमेंट होने वाला है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। जिन स्टूडेंट की रैंक 10,000 से लेकर 30,000 रैंक तक है, इनकी बात करें, अगर इनको अभी तक कॉलेज अलॉटमेंट नहीं हुआ है तो इन्होंने पता क्या गलती की होगी, मैं यहाँ पर गलती भी पकड़ लिया हूँ। इन्होंने सिर्फ गलती ये की होगी, इन्होंने भी मात्र टॉप 10 कॉलेज ही भरे होंगे, इससे एक्स्ट्रा कॉलेज इन्होंने भरे ही नहीं होंगे, है ना। मैं इस चीज को बहुत अच्छी तरीके से समझता हूं, क्योंकि 5 साल से काउंसलिंग करते चले आ रहे हैं। हर तरीके से स्टूडेंट हमारे पास आता है तो हमको पता रहता है कौन से कॉलेज कितने रैंक पर अलॉटमेंट किस तरह स्टूडेंट ने काउंसलिंग किया होगा। ठीक है, इन्होंने भी टॉप 10 कॉलेज ही मात्र फुलफिल किए होंगे, कॉलेज अपना चॉइस से भरे होंगे। तो ये गलती आप लोग को नहीं करनी है, सिंपल सी बात है। टॉप 10 कॉलेज आप भर रहे हैं तो आपका 3rd राउंड तक भी नहीं अलॉटमेंट होगा, ना 4th राउंड तक आपका अलॉटमेंट नहीं होगा, अगर आप जनरल OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो। ठीक है, आपको करना क्या है, सिंपल सी चीज, एक चीज मैं बता दूं आपको, अगर सेकंड राउंड काउंसलिंग में 100% सीट फिक्स करनी है, एक सरकारी कॉलेज की सीट 100% फिक्स करनी है, तो आपको सिर्फ एक ही चीज करना है कि 10,000 रैंक से 30,000 रैंक वालों के लिए एक चीज देख कर करना है कि आपको जो कॉलेज भरना है, आपको कम से कम 20 कॉलेज भरना। मैं ये नहीं कहूंगा कि आप लो कॉलेज की तरफ जाइए, मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा, क्योंकि आपकी रैंक अच्छी है, मात्र आप 20 कॉलेज फिल करिए, आराम से आपका अलॉटमेंट हो जाएगा। 20 कॉलेज में आप चाहे भले सिविल ब्रांच भर दीजिए, चाहे इलेक्ट्रिकल ब्रांच भर दीजिए, चाहे मैकेनिकल ब्रांच भर दीजिए, 100% आपका अलॉटमेंट फिक्स है। क्यों? क्योंकि टॉप 20 कॉलेज के नाम बताऊं, मवाना खुर्द मेरठ वाला जो कॉलेज है, मेरठ में कॉलेज है कि आपका 100% अलॉटमेंट हो जाएगा 26,000 से 30,000 रैंक तक वालों का। ठीक है, पीलीभीत भी कॉलेज आता है, वो भी आराम से अलॉटमेंट हो जाएगा। रामपुर वाला कॉलेज आता है, वो भी आराम से अलॉटमेंट हो जाएगा। शाहजहांपुर वाला कॉलेज आता है, वो भी आपका अलॉटमेंट हो जाएगा। सुल्तानपुर वाला कॉलेज भी आपको आराम से अलॉटमेंट हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसी गलती नहीं करनी। मैं
है, ये देखो आपने देखो 10 कॉलेज 20 कॉलेज में से 10 कॉलेज तो आपने टॉप 10 कॉलेज ही फिल किए हैं। 10 कॉलेज आपको टॉप 20 के अंतर्गत जो कॉलेज आते हैं उनको भी फिल कर देना है, जिससे 100% चांस हो जाए कि आपको एक गवर्नमेंट कॉलेज की सीट 100% आपकी पक्की हो जाए। ठीक है, अभी रिजल्ट दिखाऊंगा और भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आने वाला, तो प्लीज़ आप लोग को परेशान नहीं होना है। आप रैंकर्स नंबर उनके साथ जुड़े हैं ना, प्लीज़ किसी भी स्टूडेंट को परेशान नहीं होना। हर रैंक वालों को लिए हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। अब जिन स्टूडेंट की रैंक 30,000 से लेकर 50,000 रैंक तक वालों का, इनका क्या कर रहे हैं देखो, इनको भी गवर्नमेंट कॉलेज 110% फिक्स है ना। ये एक ब्रांच को टारगेट कर रहे हैं, चाहे सिविल को टारगेट कर रहे हैं, चाहे मैकेनिकल को टारगेट कर रहे हैं, चाहे इलेक्ट्रिकल को टारगेट कर रहे हैं, कंप्यूटर साइंस को टारगेट कर रहे हैं, केमिकल को टारगेट कर रहे हैं। अगर एक ब्रांच को आप टारगेट कर रहे हैं तो आप बिल्कुल कर सकते हैं, इसमें आपकी पूरी छूट है, क्योंकि एक ब्रांच को टारगेट करने पर आपको 100% आराम से गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। आपको एक्स्ट्रा ब्रांच भी नहीं फिल करेंगे ना, तब भी 100% आपका अलॉटमेंट हो जाएगा। इस कंडीशन में आपको करना क्या, सिंपल से एक चीज करना है 30,000 से लेकर 50,000 रैंक तक वालों को, कि आपको कम से कम टॉप 30 कॉलेज फिल करना है। कितना, टॉप 30 के कॉलेज आपको फिल करने हैं, आपको 100% फिक्स है। 100% फिक्स वाली जो बात आती है ना, 100% फिक्स है कि आपकी रैंक 30,000 से लेकर 50,000 रैंक तक है। 100% आपको एक गवर्नमेंट कॉलेज में सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल जैसी टॉप ब्रांच आपकी फिक्स है। अगर आप सोच रहे हैं सर हम टॉप 5 टॉप 10 में ही टक्कर करेंगे, तो डिसीजन भूल जाइए, आपको एक भी कॉलेज नहीं मिलेगा। आपका थर्ड राउंड के बाद सारी सीटें भी फुल हो जाएंगी। फिर एक एक सीट के लिए ना, भले फिर आप बाद में आप ही लोग कहेंगे सर हमें लो कॉलेज मिलेगा, तब भी चलेगा, बस दिला दीजिए। तो अभी से सचेत हो जाइए, अच्छा कॉलेज मिल रहा है तो अच्छा कॉलेज आप लोग टारगेट कर सकते हैं। ओके, डिसीजन क्लियर है। इनका मतलब ये जो मैंने तीनों बताया ना, ये इनको 100% फिक्स है। ठीक है, ये एक ब्रांच को भी टारगेट करते हैं। सिविल लेना है तो सिविल भी ले सकते हैं, इलेक्ट्रिकल लेना है इलेक्ट्रिकल भी ले सकते हैं, मैकेनिकल लेना है मैकेनिकल भी ले सकते हैं, सीएस लेना है सीएस भी ले सकते हैं, केमिकल लेना है केमिकल भी ले सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स लेना है इलेक्ट्रॉनिक्स भी ले सकते हैं। इनका मतलब कंफर्म है, एक ब्रांच भरेंगे तब भी आराम से अलॉटमेंट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पर हम लोग जो बात करेंगे, अब मेन बात आती है भैया 50,000 से ज़्यादा रैंक है, 50,000 से 1 लाख रैंक तक है, या 1 लाख से अधिक रैंक है। इनके लिए मैं 2-3 चीज़ें बताऊंगा, उसके बाद रिजल्ट शो करूंगा। ठीक है, परेशान मत होइए आप रैंकर्स नंबर 1 के साथ जुड़े हैं, हम आपकी काउंसलिंग करेंगे, बेस्ट से बेस्ट काउंसलिंग करके एक गवर्नमेंट कॉलेज की सीट अलॉटमेंट करवा देंगे। आपको नहीं पता है कौन सा कॉलेज कितने रैंक पर मिलता है, ये सब चीज़ें आपके पास नहीं पता होगा, है ना, बट हमें पता है कौन सा कॉलेज कितने रैंक पर मिलता है, कैसे कॉलेज दिलाया जाता है। हमने कैसे 500 स्टूडेंट में से 450 प्लस स्टूडेंट को हमने फर्स्ट राउंड में कॉलेज अलॉटमेंट करवा दिया, बेस्ट से बेस्ट काउंसलिंग करके। आपकी बारी है, जाइए तुरंत हमारे व्हाट्सअप नंबर 9170322040 पर तुरंत जाकर काउंसलिंग के लिए नाम नोट करा लीजिए, क्योंकि बार बार मौका नहीं मिलेगा, अंतिम मौका है ना। कॉलेज नहीं मिला तो सीटें आपकी फुल हो जाएंगी, फिर बाद में मत कहना, बाद में हमारे पास आप लोग आने वाले हैं कि सर हमारी काउंसलिंग कर दीजिए, प्लीज कॉलेज दिला दीजिए, बाद में कुछ नहीं होता डियर स्टूडेंट। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर बात करेंगे कि सर 50,000 से ज़्यादा रैंक है, उसके लिए करना क्या है। 50,000 से ज़्यादा रैंक वाले सिंपल सी चीज़ है, कुछ नहीं करना है। ठीक है, पहली बात तो एक ब्रांच को नहीं टारगेट करना, आपको सिविल भी भरना है। 50,000 से कितनी भी रैंक हो, 1 लाख रैंक हो या 1 लाख से अधिक रैंक हो, ठीक है, हाँ सिविल भी भरना है। दूसरा आपको इलेक्ट्रिकल ब्रांच भी फिल करना है। तीसरा आपको मैकेनिकल ब्रांच भी फिल करना है, CS, IT एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सब ब्रांचें आपको इकट्ठा फिल करनी है। कितना इकट्ठा आप लोग फिल करनी है, सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, CS, IT, इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सब ब्रांच आपको एक साथ फिल करनी है। और एक कॉलेज में जितनी भी ब्रांच हो या टॉप ब्रांचों की बात करो, ऐसा भी नहीं कह रहा हूँ कि आप लो ब्रांच में सीधा जाइए, नहीं डियर, आपको एक अच्छी ब्रांच ही फिल करनी है। सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, कंप्यूटर साइंस, IT जैसी अच्छी ब्रांच भी फिल करनी है। ठीक है, एक अच्छी ब्रांच फिल करना है। और एक कॉलेज में मान लीजिए 5 ब्रांचें हैं तो 5 ब्रांच को आपको फिल कर देना बिना किसी सोचे। टॉप कॉलेज के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना, क्योंकि वो आपका बस की बात नहीं है, वो अलॉटमेंट नहीं हो पाएगा किसी भी कंडीशन में, इसलिए गलती बिल्कुल नहीं करना। एक सरकारी कॉलेज की सीट पक्की करना चाहते हैं तो जो चीजें बता रहा हूँ वो चीज करिएगा, 100% अलॉटमेंट होने वाला है। ठीक है, हाँ एक साथ सारी ब्रांचें आपको फिल करना है। ठीक है, अपने डिस्ट्रिक्ट के बारे में नहीं सोचना कि सर हमें पास में ही कॉलेज चाहिए, हमें अपने डिस्ट्रिक्ट में ही कॉलेज चाहिए और कहीं नहीं जाना, इस चक्कर में रहेंगे डियर तो छोड़ दीजिए, है ना। आपकी बस की बात नहीं है पॉलिटेक्निक करना, आप कर भी नहीं पाएंगे। ठीक है, क्यों नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अपने जिले में सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज के लिए एक अच्छा मार्क्स गेन करना होता है, अच्छा नंबर लाना होता है। आपने जो किलाया नहीं है, अब आप टारगेट करना है कि सर हमारे डिस्ट्रिक्ट में मिले, तो इस चीज को भूल जाइए डियर, आपको कॉलेज नहीं मिल पाएगा। बट जो स्टूडेंट ऐसे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी हैं, उनके नंबर अच्छे नहीं आए हैं, बट उनका एक चीज मुझे अच्छा लगता है, वो लोग बोलते हैं सर हमें कहीं भी गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए चलेगा, बट गवर्नमेंट
गवर्नमेंट सीट होनी चाहिए। तो मैं चैलेंज दे सकता हूँ कि इनको गवर्नमेंट कॉलेज 100% मिलेगा। बस जो कि मैंने बताया, कम से कम आप लोग 300 प्लस चॉइस आप लोग को करना ही करना है 50,000 प्लस रैंक वालों के लिए, क्योंकि कंपटीशन अब की बार बहुत ज़्यादा हाई है। हाई रैंक पर गवर्नमेंट कॉलेज मिलने के चांसेस बहुत कम रहता है, इसलिए बोल रहा हूँ अभी से अगर ये चीज़ कर लेते हैं तो थर्ड राउंड तक, फोर्थ राउंड तक आपको 100% एक सरकारी कॉलेज की सीट पक्की हो जाएगी हाई रैंक वालों के लिए, ठीक है। और एक चीज़ मैं क्लियर कर दूँ ना, सबको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा लास्ट तक, उसमें कोई परेशान होने वाली जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए हम लोग लेकर आ चुके हैं पिछले साल का डाटा, आप लोग देख सकते हैं रिशन, यहाँ पर पिछले साल का डाटा लेकर आ चुके हैं। ये देखो क्या है, यहाँ पर गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कानपुर, ये सब पिछले साल का डाटा है, देख सकते हैं 2501 से स्टार्ट है ना। अब की बार आपका एप्लीकेशन नंबर 2601 करके स्टार्ट होगा ना। अब की बार क्या है, पिछले साल का डाटा है सेकंड राउंड का, स्पेशली सेकंड राउंड का मैं आप लोग के लिए डाटा लेकर आया हूँ। क्यों? क्योंकि स्पेशली सेकंड राउंड की काउंसलिंग को लेकर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, तो सेकंड राउंड का ही डाटा मैं दिखाने वाला हूँ, ठीक है। गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कानपुर वाला कॉलेज आपका सिविल इंजीनियरिंग जैसे टॉप ब्रांच से 3312 रैंक पर अलॉटमेंट हुआ है। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनकी 2000 रैंक होगी, 2500 रैंक होगी, उनको तब भी अलॉटमेंट नहीं हो पाया है कॉलेज। क्यों नहीं अलॉटमेंट हो पाया? क्योंकि उनकी कैटेगरी जनरल ओबीसी थी, ओबीसी कैटेगरी थी, है ना। उनको क्या करना, उनको थोड़ा सा वेट करना थर्ड राउंड तक। यही कॉलेज सेम टू सेम कॉलेज आपका गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कानपुर टॉप कॉलेज है, 3312 रैंक तक आपको अलॉटमेंट हो जाएगा, वो भी सिविल जैसे टॉप ब्रांच से, इलेक्ट्रिकल जैसे टॉप ब्रांच से। क्लियर हो गया दोस्तों। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर हम लोग बात करेंगे डिस्टेंस, आपका गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक देवरिया में इनको कॉलेज अलॉटमेंट हुआ। कौन सा कॉलेज मिला है? गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक आपका देवरिया में कॉलेज मिला है, आर्किटेक्चर जैसे ब्रांच से मिला है, वो भी 46,000 रैंक पर। 46,000 रैंक काफी अच्छी रैंक होती, काफी ज्यादा रैंक होती, वो भी जनरल कैटेगरी से आर्किटेक्चर ब्रांच मिली है। आर्किटेक्चर ब्रांच काफी अच्छी ब्रांच है, जिन स्टूडेंट का आर्ट वगैरह सही है ना, कला वगैरह सही है, वो आराम से आर्किटेक्चर ब्रांच ले सकते हैं। काफी ज्यादा फ्यूचर है, काफी ज्यादा स्कोप भी है, ठीक है। गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक देवरिया में इनको आर्किटेक्चर जैसे ब्रांच मिली है, वो भी 46,000 रैंक पर। ओके डिस्टेंस। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर हम लोग बात करते हैं सेठ गंगा सागर जटिया पॉलिटेक्निक खुर्जा बुलंदशहर में कॉलेज मिला है, सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच मिली है, देख सकते हैं, वो भी 97,000 रैंक पर। मैंने क्या बोला था, देखो आपके जैसे जैसे राउंड बढ़ेंगे ना, वैसे वैसे कॉलेजों का कट ऑफ बढ़ेगा, हाई रैंक पर भी आपका अलॉटमेंट होने वाला है, ठीक है। स्पेशली जो यहाँ पर गर्ल्स हैं, उनको मैं एक चीज़ क्लियर कर दूँ ना, उनका 100% सरकारी कॉलेज की सीट फिक्स है, चाहे वो जाओ जो जैसा कॉलेज मिले, ठीक है। बट एक सरकारी कॉलेज की सीट 110% फिक्स है, ये मैं 5 साल के एक्सपीरियंस के हिसाब से बता देता हूँ, है ना। आपके 100 नंबर भी आएंगे ना, आपकी 1.5 लाख रैंक होगी ना, तब भी आपका एक गवर्नमेंट कॉलेज की सीट 100% फिक्स रहती है। बट बॉयज़ के लिए उनको भी परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनका भी हाई कट ऑफ जाता है, हाई रैंक पर कॉलेज अलॉटमेंट करता है जेकअप, बट वेट करना पड़ता है, सेकेंड राउंड थर्ड राउंड तक के लिए वेट करना पड़ सकता है। ओके, तो यहाँ पर देख सकते हैं सेठ गंगा सागर जटिया पॉलिटेक्निक खुर्जा बुलंदशहर में 97,000 रैंक पर ओबीसी गर्ल्स को कॉलेज अलॉटमेंट हुआ है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, नेक्स्ट यहाँ पर डाटा आप लोग देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए डिस्टेंस, नेक्स्ट डाटा आप लोग देखिए, सब कुछ दिखाऊंगा, प्लीज़ कोई भी स्टूडेंट परेशान बिल्कुल भी नहीं होगा। ओके स्टूडेंट, यहाँ पर देख सकते हैं गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक महोबा वाला कॉलेज है, ठीक है। गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक महोबा में कॉलेज मिला है, मैकेनिकल इंजीनियर प्रोडक्शन जैसी ब्रांच मिली है, 1,08,000 रैंक पर। 1,08,000 रैंक पर गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक महोबा में इनको कॉलेज अलॉटमेंट हो गया था, वो भी मैकेनिकल जैसे टॉप ब्रांच से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं राजकीय, ये तो नहीं हो चुका है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक चांगीपुर नूरपुर बिजनौर में सिविल ब्रांच मिली है, वो भी जनरल कैटेगरी से, ठीक है। जनरल कैटेगरी से सिविल ब्रांच मिली है 25,000 रैंक पर, ग्रुप ए से, वो भी जनरल कैटेगरी से। देखो अब मैंने क्या बोला था, यही कॉलेज आपका फर्स्ट राउंड में पता कितने रैंक पर अलॉटमेंट हुआ था? 15,000 रैंक पर अलॉटमेंट हुआ था। अब यही कॉलेज आपका सेकंड राउंड में पता कितने रैंक तक अलॉटमेंट हो रहा? 25,000 रैंक पर, वो भी जनरल कैटेगरी का। SC ST का तो 40,000 50,000 रैंक तक अलॉटमेंट हो रहा है ना। OBC का तो यही कॉलेज आपका 40,000 रैंक पर अलॉटमेंट हो रहा है। तो आपका भी 100% अलॉटमेंट होगा, पेसेंस बनाकर रखना है, वेट करना है, जैसा हम बताएंगे वैसे काउंसलिंग करना। 100% आपकी एक सरकारी कॉलेज की सीट फिक्स है, इस चीज़ की मैं श्योरिटी दे सकता हूँ। नेक्स्ट यहाँ पर बात करेंगे सर, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कीर्तल चपरौली बागपत में इनको कॉलेज मिला है। कौन सा? कीर्तल चपरौली बागपत में मैकेनिकल इंजीनियरिंग ब्रांच 46,000 रैंक पर, वो भी ओबीसी कैटेगरी से। ओबीसी कैटेगरी से 46,000 रैंक पर आपका सेकंड राउंड में कीर्तल चपरौली बागपत वाला कॉलेज अलॉटमेंट हो गया है, ठीक है। और भी देखिए आप लोग बस रिजल्ट देखे जाइए, जिससे अधिक कोई सब राउंड 2 का दिखा रहा हूँ रिजल्ट, यहाँ पर सारा देखेंगे, फोकस करेंगे, राउंड 2 का ही रिजल्ट दिखा रहा हूँ, क्योंकि राउंड 2 की ही हमें काउंसलिंग करनी आने वाले टाइम पर, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर देख सकते हैं गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक आपका जो सिकंदरा बलिया में कॉलेज है, गवर्नमेंट कॉलेज है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग मेंटेनेंस ब्रांच मिली, वो भी 31,000 रैंक पर, वो भी कैटेगरी देखेंगे जनरल कैटेगरी है। देखिए सिंपल सी बात है, जनरल कैटेगरी की ही हम लोग यहाँ पर स्पेशली बात कर रहे हैं, है ना। 31,000 रैंक पर मैकेनिकल इंजीनियरिंग जैसे ब्रांच मिल जा रही है ना। यही कॉलेज, यही
ब्रांचेस सेम टू सेम 70,000, 80,000, 1-1 लाख रैंक वालों की भी अलॉटमेंट होती है। इस चीज़ की मैं सिक्योरिटी दे सकता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर बात करेंगे गवर्नमेंट पार्टी पूरनपुर पीलीभीत कॉलेज है 30,000 रैंक पर ओबीसी कैटेगरी से इलेक्ट्रिकल ब्रांच। भैया इलेक्ट्रिकल ब्रांच नंबर 1 की ब्रांच है, 30,000 रैंक पर जल्दी अलॉटमेंट नहीं होती है। बट पूरनपुर पीलीभीत जैसे कॉलेज में हाई रैंक वाले कॉलेज है, ये कॉलेज आपको भरना ही भरना है। ये कॉलेज आपको भरना ही भरना है क्योंकि ये हाई रैंक वाले कॉलेज है। आराम से अलॉटमेंट आपका हो जाएगा हाई रैंक पर। ठीक है, बहुत सारा रिजल्ट मेरे पास पड़ा हुआ है, इसको मैं आज सोच रहा हूँ कि उसमें मैं दिखाऊंगा, लाइव सेशन में दिखा दूंगा। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं गवर्नमेंट गर्ल्स पॉलिटेक्निक, इनको बुलंदशहर में कॉलेज मिला है। सिविल जैसी ब्रांच मिली 1,02,000 रैंक पर, लेकिन ये गर्ल्स थी। ठीक है, गर्ल्स के लिए तो 100% छूट है, उनको आराम से कॉलेज मिल ही जाता है। यहाँ पर देखेंगे मेन यहाँ पर बात करेंगे गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक जनसत मुजफ्फरनगर में कॉलेज मिला है मैकेनिकल इंजीनियरिंग प्रोडक्शन जैसी ब्रांच मिली 83,000 रैंक पर ओबीसी कैटेगरी। यही कॉलेज आपको ओबीसी कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हैं ना तो यही कॉलेज आपको 60,000 रैंक पर सेकंड राउंड में अलॉटमेंट होने वाला है। जिन्हें सुन के रैंक 60,000 70,000 रैंक है ना, ये कॉलेज फिल कर दीजिएगा, 100% अलॉटमेंट हो जाएगा। एंड थर्ड राउंड तक वेट करेंगे, फोर्थ राउंड तक वेट करेंगे तो 1 लाख रैंक वालों को भी ये कॉलेज आराम से अलॉटमेंट हो जाएगा। तो यही चीज़ बोलते हैं, देखो सारा डाटा हमारे पास पड़ा हुआ है, कैसे काउंसलिंग करना है, क्या करना है ना। पूरी यूट्यूब पर सबसे बेस्ट काउंसलिंग भी हमारे द्वारा होते, जाइए तुरंत काउंसलिंग के लिए नाम नोट करा लीजिए। लास्ट मौका, अंतिम मौका है। 40 सीटें ओनली हमारे पास बची हुई हैं। जो स्टूडेंट ग्रुप में होंगे उनको खुद पता होगा कि मात्र 40 सीटें बची हुई है, 40 सीट फुल हो जाएंगी तो फिर किसी का नाम नहीं नोट होता। ये रैंकर्स नंबर 1 है। ठीक है, बेस्ट से बेस्ट काउंसलिंग, बेस्ट से बेस्ट सपोर्ट, हर चीज़ डिस्कस करके कॉलेज दिलाना, ये सब रैंकर्स नंबर 1 ही कर सकता है। अपना ओनली व्हाट्सअप करना है, एप्लीकेशन नंबर, पासवर्ड एंड जो आपकी काउंसलिंग की फीस होती है 300 रुपये सबमिट करके अपना तुरंत नाम नोट करा लीजिएगा। ठीक है डिस्टूडेंट, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।